केंद्र और राज्य सरकार हर वर्ष हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी देने का दावा कर रही है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रोजगार मेलों का आयोजन भी करती है। हरियाणा के सोनीपत में गांव खेवड़ा स्थित सीआरपीएफ कैंप में आयोजित रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने 119 अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र जारी किए। इस मौके पर कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर जमकर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस और विपक्षी देश के विकास में बाधा डालने का काम कर रहे हैं। बीजेपी और पीएम मोदी के राज में आज देश विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। कांग्रेस विधानसभा चुनाव में हुई हार से बौखला गई है। कांग्रेस ने संसद को अपमानित करने का काम किया है। कांग्रेस देश को जातियों में बांटकर राज करना चाहती है। कांग्रेस ने बाबा भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने का काम किया है। मित्रों, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के विभिन्न 45 स्थानों पर नव चयनित अभ्यर्थियों को 71,000 जिनकी संख्या है, उनको नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। और इस तरह पिछले सालों से लगातार लाखों नौजवानों को सरकारी नौकरियां देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। आज भी इसी तरह का कार्यक्रम यहाँ सोनीपत के सीआरपीएफ के कैंप में 119 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। ये अलग अलग विभागों में, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, डाक विभाग है, पुलिस विभाग है, ऐसे अनेक, रक्षा मंत्रालय है, इन सब में इन नौजवानों को सरकारी रोजगार दिया गया है। मंत्री जी, जिस तरह संसद में धक्का मुक्की हुई, कांग्रेस बार बार ये कह रही कि बीजेपी की तरफ से गलती हुई और एफआईआर हम पर दर्ज कर दी गई। देखिए, कांग्रेस और विपक्ष आज हताश है, निराश है। लोकसभा और अभी हुए विधानसभा चुनावों में जिस तरह देश और प्रदेश के लोगों ने उनको वोट की चोट दी है, उससे वो बौखलाए हुए हैं। उन्होंने हर हथकंडा अपना कर देख लिया है, जो चला नहीं। और देश के और प्रदेश के लोगों ने विकास और सुशासन के लिए एनडीए और नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। इसलिए वो देश के विकास में अवरोध पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि भारत पिछले 10 सालों में 11वीं से दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना है, तेजी से तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस को ये बर्दाश्त नहीं है। उसके लिए दल बड़ा है, देश छोटा है। इसलिए वो दल को बढ़ाने के चक्कर में देश को रोकने में, देश में के विकास में अवरोध पैदा करने में लगे हुए हैं, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे। और जिस तरह उन्होंने लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है, पहली बात, लोकतंत्र के मंदिर में जिस तरह धक्का देकर एक पार्टी के नेता ने सांसदों को अपमानित किया है, चोट पहुंचाई है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। राहुल गांधी कभी हाथरस के लिए जाते हैं तो कभी संभल जाने की तैयारी करते हैं, उसको किस तरह देखते हो मंत्री? देखिए, लोकतंत्र है, कोई कहीं भी जा सकता है, लेकिन इससे हासिल कुछ नहीं होगा। वो देश को जातियों में बांटकर देश के विकास रोकना चाहते हैं। इसलिए, और कांग्रेस ने हमेशा देश को बांटो अंग्रेजों की तरह और राज करो की नीति को अपनाया है। लेकिन अब गंगा और यमुना में बहुत पानी बह चुका है। अब वो चाल उनकी कामयाब नहीं होगी। देश के लोग बटेंगे नहीं,
एक रहेंगे और देश के विकास में अपना योगदान देंगे। कुमारी शैलजा लगातार आरोप लगा रही है कि नए लोकतंत्र को मानने वाली है बीजेपी, नए संविधान को। देखिए, संविधान को और संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जितना अपमानित और जितना लज्जित इस कांग्रेस ने किया है, शायद इतिहास में किसी दूसरे ने उसके आसपास भी नहीं किया होगा। और बाबा जी को अपमानित करने वाली पार्टी किस मुंह से आज संविधान की बात करती है? मंत्री जी, किसान आंदोलन एक बार फिर पंजाब सीमाओं पर चल रहा है। लगातार वहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता जा रहे हैं, कह रहे हैं कि जानबूझकर बीजेपी पार्टी नहीं चाह रही कि समाधान हो। क्या कहेंगे? देखिए, किसान और किसानों के हित मोदी सरकार के लिए मैं समझता हूँ उसकी प्राथमिकता में है, उसके लिए सर्वोपरि है। और हमेशा पिछले 10 साल में किसानों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं, उनको ज़मीन पर उतारा गया है। इसलिए किसानों के हित जिस सरकार के लिए सर्वोपरि हों, उसके बारे में इस तरह का अनगढ़ प्रचार, ये किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले तथाकथित दल कभी कामयाब नहीं होंगे। किसान पहले भी मोदी सरकार एनडीए के साथ था, आज भी उसके साथ खड़ा है, क्योंकि वो जानता है कि उसके हित मोदी सरकार में सुरक्षित है। दिल्ली में चुनाव होने हैं, आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि हम फिर से प्रदेश में सरकार बनाएंगे। देखिए, अभी कहते हैं ना कि नई नई बाल कहाँ निर्माण अभी आ गया है। अभी चुनाव होने वाला पता चल जाएगा। केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को धोखा दिया है। 10 साल दिल्ली को जहां पहुंचना चाहिए था वहां दिल्ली पिछड़ गई है। इसलिए इस बार केजरीवाल के धोखे में दिल्ली के लोग नहीं आने वाले। मंत्री जी, क्या किसानों से कोई डल्लेवाल जी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही है? देखिए, किसानों से बातचीत के लिए दरवाजे पार्टी के और सरकार के हमेशा खुले हैं। कभी सरकार ने बातचीत के लिए इनकार नहीं किया। बातचीत के लिए हमेशा सरकार के द्वार खुले हैं और बातचीत करते भी रहते हैं। इसलिए कभी भी, और समाधान बातचीत से निकलने वाला है।